अरे वीडियो चल रहा है। सो हे गाइस, अभी रात के 2 बज रहे हैं और तुमने कैंपस टूर की वीडियोस तो बहुत देखी होगी, लेकिन वो सब दिन में होती है। हम स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में हैं और रात को देखते हैं क्या है, कैंपस भूतिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो अपना नॉर्मल एरिया है एंड यहाँ अपना स्केलर का लोगो है। अपने पास 2 ब्लॉक है। सो फर्स्ट ब्लॉक दिस इज़ ब्लॉक ए एंड दिस साइड इज़ ब्लॉक बी। सो बेंगलोर में अभी तो बहुत ही गर्मी है, जैकेट निकाल ही देता हूँ मैं भाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ कॉमन सिटिंग एरिया। यहाँ पे हम बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं और ये लाइक ओपन है तो इधर मस्त ठंडी ठंडी हवाएं आती रहती है। गाइस दिस इज़ द रिसेप्शन। हेलो भैया, क्या कर रहे हो? चल रहा है। हाँ, रात में आपकी ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी है। बोर तो नहीं होते हो अकेले रात में? होते हैं तो क्या कर सकते हैं। चलो कोई ना, बढ़िया। तो गाइस दिस इज़ द सिटिंग एरिया। यहाँ पे रिसेप्शन है, जो भी पेरेंट्स वगैरह आते हैं या फिर हम लोग भी ऐसा टाइम पास करने के लिए इधर बैठते हैं। बाकी इस साइड तो क्लासरूम्स है और कॉमन सिटिंग एरिया है। अभी लाइट तो बंद है, भैया को बोलेंगे नहीं, तंग नहीं करते। और इस साइड भी अपना सिटिंग एरिया ही है, लाइक बैठो स्टडी करो। और दिन में बच्चे यहाँ पढ़ते, लेकिन अभी तो रात के 2 बज रहे हैं तो कोई है नहीं कैंपस में। द कैंपस इज़ लाइक पूरा अपना ही है। इस दीवार के उस तरफ क्लासरूम है और ये जो तुम ताला ये देख रहे हो, ये ताला इसलिए है क्योंकि बच्चे अटेंडेंस लगा के निकल लेते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्लासरूम ऑफ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। जब स्केलर बना था, लाइक स्केलर नहीं SST बना था, तब ये फर्स्ट क्लास थी। जो अपना बैच आया था 2027 का, वो लोग इस क्लास में पढ़ते थे। लाइक 191 स्टूडेंट्स आए थे अराउंड। तो दिस इज़ द इंस्ट्रक्टर्स पोडियम। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर अपना लैपटॉप रख के इस माइक से पढ़ाते हैं और पूरी क्लासरूम इधर बैठती है। माइक भी है इधर, रात में आने के फ़ायदे। सो अभी क्लासरूम का तो हो गया, बाहर चलते हैं, देखते क्या है। सो बाहर में वी हैव अ छोटी सी लाइब्रेरी। इस साइड भी सेम ही चीज़ है। सो इधर भी अपना स्टडी एरिया है, तुमने दूसरी वीडियोस में देखा होगा। अभी तो अंधेरा, जाने का इतना फ़ायदा नहीं है। सो चलो अभी चलते हैं जब मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस, द इनोवेशन लैब। तो दिस इज़ द इनोवेशन लैब। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो देखने को मिलता है हमको, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। सो बेसिकली एक XPCs नाम का स्टार्टअप है, तो वो रोबोट से काम करते हैं। दिस इज़ अ ड्रोन पे काम चल रहा है। इधर लॉकड होंगे रूम्स तो, हाँ रूम्स तो लॉकड है, अपना एक्सेस नहीं है। और यहाँ पे कुछ लोग अपना लाइक स्टार्टअप वगैरह पे काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ द इनोवेशन लैब। और अगर तुम्हें काम करते करते थकान हो गई तो यहाँ पे कॉफ़ी मशीन भी है, तुम कॉफ़ी पी सकते हो। दिन में चालू रहता है कॉफ़ी मशीन, तो दिन में तुम कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो। तो अगेन यहाँ पे डेकोरेशन के लिए फ़ोटोज़ लगा के रखी है। जो भी CEO आते हैं या फिर सुपर मेंटर्स आते हैं या फिर बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं, तो जो भी लोग आते हैं उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगा रखी है, कौन कौन आया है। सो ये एक स्टडी एरिया है। यहाँ पे जो स्टार्टअप वगैरह में काम कर रहे हैं या फिर जिन लोग का कुछ प्रोजेक्ट है या फिर स्टार्टअप है, सो वो लोग यहाँ पे बैठ के काम करते हैं, अपनी मीटिंग वगैरह होती है। मस्टेबल है। तो ये है हमारा स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का भव्य सा गेट। अभी अपना इनोवेशन लैब तो हमने कवर कर लिया। अभी ऊपर में है अपनी B ब्लॉक और A ब्लॉक। सो सेम ही है नीचे का टाइप, लेकिन ऊपर में दोनों साइड क्लासेस है। क्योंकि 2027 जो बैच था उसमें तो कुछ 200 बच्चे आए थे। फिर जब हमारा बैच था 2028 का, उसमें अराउंड 400 बच्चे आए थे। सो 2 क्लासेस उस टाइम बनी थी। और 2029 का जो बैच है तो उसके अंदर कुछ 800 बच्चे आए थे। सो उसमें तो फिर 3 क्लासेस बनानी पड़ी उन्हें। सो पहले एक प्रॉब्लम आ रही थी, लाइक जो भी अनाउंसमेंट्स है, मैसेजेस है, वो अच्छे से कन्वे नहीं हो पा रहे थे। लाइक व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे हैं और मेल पे बहुत सारे मैसेज आते रहते। तो स्केलर वालों ने ये सोल्यूशन निकाला। तो जो भी अनाउंसमेंट वगैरह, जो भी इवेंट्स होने वाले, अपकमिंग इवेंट्स जो चल रहे हैं,
सब कुछ यहाँ दिखते रहता है। और ऐसी टीवी बहुत सारे कैंपसेस में लगाई गई है और इसकी वजह से जो अभी कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच का वो बहुत ही अच्छा हो गया है। तो ये है अपना ब्लॉक भी और अंदर है मेरी क्लास। एक क्रेजी चीज़ दिखाता हूँ भाई, अबे चलता नहीं है क्या? तो पहले तो यहाँ पे फेस रिकग्निशन का था, अभी शायद रात को बंद करके रखा है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो लाइट जल गई भाई। तो ये मैजिक नहीं है कोई, और ये कोई टेक भी नहीं है। मेरा दोस्त खड़ा है उधर, उसने लाइट जलाई है। तो चलो अभी दिखाते हैं अंदर और ब्लॉक बी में क्या क्या है अपने पास। क्लास में जाने से पहले तुम देख रहे हो कि छोटे छोटे रूम्स है। जरा भाई छोटे रूम दिखा भाई, अरे खुला हुआ है। तो ये छोटे छोटे रूम है ना, इनको हम लाइक बुक कर सकते हैं। और अगर तुम्हारी कोई मीटिंग वगैरह है, इंटरव्यू है, मीटिंग है या फिर कुछ भी है, सो हम ये रूम बुक कर सकते हैं और यहाँ पे शांति से छोटे से रूम में अपना काम कर सकते हैं, तो डिस्टर्बेंस नहीं होती। सो ऐसे ही छोटे छोटे क्लासरूम और भी है, क्लासरूम बोल रहा भाई, छोटे छोटे रूम्स है, लाइक कुछ 8-9 रूम्स है। और ये भी अपना छोटा सा स्टडी एरिया है, यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं हम। और दिस इज़ द एक्चुअल स्टडी एरिया, यहाँ पर लिख रखा है भाई स्टडी एरिया है, तो इसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। तो दिस इज़ आवर स्मॉल लाइब्रेरी, यहाँ पे हम बैठ के पढ़ सकते हैं। और एक बहुत मस्त चीज़ है, हम मॉनिटर ले सकते हैं, लाइक मॉनिटर इशू करवा सकते हैं। सो मॉनिटर्स का यूज़ कर सकते हैं हम स्टडी करने के लिए, या फिर मूवी देख लो, गेम्स खेल लो। दिस इज़ द एरिया, ये पढ़ने के लिए बना है, लेकिन मैंने बच्चों को इधर सोते हुए देखा है। तो अभी चलो फाइनली तुम्हें मैं मेरी क्लास दिखाता हूँ। अगेन यहाँ पे भी ताला लगा है, सेम रीज़न, बच्चे अटेंडेंस ला के भाग जाते हैं। तो फाइनली ये रही हमारी क्लास, द बाइट गेट। सो तुम्हें मैं मेरी क्लासरूम के फीचर्स दिखाता हूँ अब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 3 प्रोजेक्टर्स। जो भी हमारा इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है उसकी स्क्रीन है या फिर टैबलेट है, सो उनको स्क्रीन को मिरर करके प्रोजेक्टर पे दिखाया जाता है। फिर उसके बाद अपने पास लाइक 4 टेलीविजन्स है, उस पर भी सेम चीज़ दिखती है। तब भी अगर तुम्हें दिक्कत है, सो वो जो क्लास चल रही है वो लाइव अपने डैशबोर्ड पे भी चल रही होती है। सो वी कैन जॉइन द क्लास ऑन डैशबोर्ड, और वहाँ पे जो भी क्लास में लेक्चर चल रहा है वो उसका स्क्रीन दिख जाता है, कि उस लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग भी हमें बाद में मिल जाते हैं। तो अगर रिवीजन करना है तो उन सब के लिए यूज़फुल है। बैक साइड में मज़ा आता है बैठने में, बिकॉज पीछे में बैक साइड में व्यू आता है, एंड इस साइड में भी खिड़कियाँ है, सो उधर से भी लाइक पेड़ वगैरह दिख जाते हैं। तो अगर तुम्हें ग्रीनरी पसंद है तो यू माइट लाइक टू सिट नियर द विंडोज़। इधर ये दिखाते हैं, कोई है क्या अंदर? अंदर कोई नहीं है। सो ये अपना CCTV मॉनिटरिंग रूम है। यहाँ पे जितने भी CCTV कैमरास लगे हैं अपने कैंपस में, सो उनका फुटेज यहाँ पे चलता रहता है लाइव हमेशा। सो अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो यहाँ पे सब दिख जाएगा। बंद होगा वैसे तो, खुला तो होना नहीं चाहिए। हाँ सही है, बंद है। खुला तो दिक्कत हो जाती है भाई। एंड जैसा कि मैंने बोला था, ये ब्लॉक A है। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे बोर्ड रूम है, जस्ट लाइक स्टाफ रूम, यहाँ पे सारे टीचर्स बैठते हैं और हम उनसे कहीं भी जाकर डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। और सेम ही क्लासरूम है, तो जाने का कोई मतलब तो है नहीं, बस इधर लाइब्रेरी की जगह पे SST का ऑफिस है। सो चलो अभी चलते हैं, जो बैच 2029 आई थी उनके लिए जो क्लासेस बनी थी वो भी देख लेते हैं। सो गाइस, दिस इज़ द फ्लोर 2 ऑफ SST। और दिस साइड अपने पास 2 क्लासेस है, क्लासरूम C और क्लासरूम B2। और इस साइड में क्लासरूम A है और B1 है। सो B1 B2 इज़ बेसिकली 1 क्लासरूम, लेकिन ये बहुत ही बड़ा है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, B1 B2, और बीच में एक पार्टीशन है जो कि टेम्परेरी है, उसको बंद कर सकते हैं। देखिए एक साइड का देख लेते हैं, दूसरी साइड सेम ही है, पूरा मिरर ही है एकदम से। सो B1 देख लेते हैं और क्लासरूम A देख लेते हैं। तो दिस इज़ द क्लासरूम B1, और नीचे की तरफ ही है, सेम ही है, लाइक एक टेलीविज़न है इधर और एक ही प्रोजेक्टर है। एक प्रोजेक्टर दूसरी साइड में है, B2 की साइड में, एंड बीच में पार्टीशन है। और इस साइड है अपना क्लासरूम A। सो क्लासरूम A भी काफ़ी बड़ी है, बिकॉज जो अपना 2029 वाला बैच आया था उसमें अराउंड 600 या फिर 800 बच्चे आए थे, इतना एक्यूरेट नंबर मेरे को पता नहीं है। एंड ये जो तुम देख रहे हो ये मोशन कैमरा है, तो इसलिए लाइट चालू होगी इसकी। यो भाई पूरा ही अंधेरा है भाई रात के इतना। अरे भाई कैमरा लाइट आ गई भाई। एक काम कर, लाइट भी जला ही लेता, अच्छे दिख जाएगा।
वो इसमें लाइट जलाने का स्विच कहाँ है? सो लेट्स डू दिस। सो दिस इज़ द क्लासरूम ए, और ये काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट फ्लोर जो मेरी क्लासरूम थी। एंड इसमें भी देखा जाए तो सेम ही सेटअप है, लाइक 3 प्रोजेक्टर है एंड बीच में अपना इंस्ट्रक्टर, जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो अपना पढ़ाते हैं। और सेम ही यहाँ पे भी है, 2 टेलीविज़न लगा के रखे हैं, और हमारे पास ऑप्शन तो है ही, लाइक तुम लैपटॉप पे देख लो। चलो अब चलते कैफेटेरिया में, जहाँ पे लगभग सारे ही बच्चे जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पे लंच मिलता है अपना। सो दिस इज़ आवर मेस एरिया, और कैफेटेरिया भी है। सो दिस इज़ अ वेरी फन प्लेस बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल रात का टाइम है तो सारी कुर्सियाँ ऊपर है, सफाई हुई होगी शायद यहाँ पे, और दिन में तो यहाँ पे पूरा टाइम क्राउडेड रहता है और बहुत ही सारी आवाज़ें रहती है। बर्तनों की आवाज़ आती रहती है बिकॉज खाना भी इधर ही पकता है, और फिर बाहर की बहुत सारी आवाज़ आती रहती है, एग्जॉस्ट फैन, तो बहुत आवाज़ रहती है। रात को एकदम पूरा साइलेंट है यार इधर। सो ये बहुत ही बड़ा एरिया है। सो अगर टेबल्स यहाँ से हटा देते हैं और बीच में स्टेज लग जाता है। सो यहाँ पे गरबा नाइट हुई थी एंड बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। जो भी छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं वो कैफेटेरिया में हो जाते हैं, यहाँ पे खाना मिलता है। और ये जो है अपना कैफेटेरिया है, चाय वाय पीने आते बच्चे इधर। मैगी हो गया, आलू का पराठा हो गया, हनी चिली पटेटो मस्त बनाते हैं लोग। तो यहाँ से हम खरीद के खा सकते हैं। और जो हमारा पेड मेस है स्केलर का, तो बेसिकली अपने पास 3 मेस है। फर्स्ट मेस इज़ GSR, फिर अपना यूनिवर्ल्ड का मेस आता है जो कि अभी चेंज हो गया था रिसेंटली, और फिर एक जैन का मेस आता है। तो तीनों अलग अलग मेस है। तो जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे तब एक ही मेस था यूनिवर्ल्ड का, और उसका खाना फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा था, लाइक बच्चे बोल रहे थे बहुत ख़राब खाना है। फिर रेड बर्ड आया था, वो खाना दिया था, वो भी कुछ 6-7 महीने चला था। फिर उसके बाद GSR आया था, रेड बर्ड हटा दिया। फिर उसके बाद कुछ जैन बच्चे थे, उनका अलग प्रॉब्लम था कि हमें ये नहीं खाना, हमें लेसन पैक नहीं खाना, सो उनके लिए अलग मेस आया। सो 3 मेस है। ये जो एरिया है यहाँ पे लाइक छोटी जैमिंग वैमिंग सेशन होते रहते हैं। इधर लाइट्स में जले तो बहुत ही मस्त लगता है। अनफॉर्चुनेटली बंद है। सो इस साइड में क्या है, इस साइड में भी मेस है, इस साइड बड़ा एरिया है इसके कंपैरिजन में, एंड इस साइड में वो मिलता है अपना यूनिवर्ल्ड और जैन मेस का खाना मिलता है। सो अपना मेस हो गया, क्लासरूम्स हो गई। अब द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, फिज़िकल एक्टिविटीज़, लाइक प्लेग्राउंड हो गया अपना, टर्फ एरिया है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है। तो अब चलो वहीं पे चलते हैं। दिस इज़ द लोअर बेसमेंट, एंड यहाँ पे अपना पार्किंग एरिया है। तो बेसिकली ये जो पार्किंग एरिया है वो, तो जो अपना पेरेंट कंपनी है SST का, सो उनके एम्प्लॉयज़ यहाँ पे पार्क करते हैं। स्टूडेंट्स का पार्किंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, स्टूडेंट का पार्किंग बाहर की साइड में है। रात में अपना कैंपस बहुत ही खूबसूरत लगता है यार, दिन में इतना मज़ा नहीं आता। सो द फर्स्ट थिंग यू सी कि ये बहुत ही सारे पेड़ लगा रखे हैं, लाइक हरियाली है चारों तरफ। सो सुकून मिलता है अंदर ये सब देख के। लाइक वो होता है ना कि तुम CS वाले हो, हैव यू टच्ड ग्रास, तो यहाँ पे आकर तुम ऐसा ग्रास छू सकते हो। फिर इस साइड भी है अनदर गेट। ये वाला गेट बेसिकली जो साइकिल से आते हैं या फिर व्हीकल से आते हैं उनके लिए ये वाला गेट है। और दिस साइड वी हैव द प्ले एरिया। सो अभी तो तुम्हारे दो बसेस दिख रही हैं, एक्चुअली 3 शटल्स है अपने पास। सो जो अपना 2 हॉस्टल है, यूनिवर्ल्ड 1 और 2, बेसिकली टाइम टू टाइम चलते रहती हैं। सो जिन लोगों ने बस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो लोग बस से ट्रैवल कर सकते हैं। सो अभी होली का सेलिब्रेशन हुआ था और उसमें ये छोटा सा इवेंट था। सो अपने को अपना हैंड प्रिंट मारना था इस पर, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है होली में। दिस वॉज अ थॉटफुल थिंकिंग एंड दिस इज़ आवर टर्फ। सो पहले तो जो था ना ये 4 दीवारी ही थी नेट्स की। फिर मैं और मेरे दोस्त खेल रहे थे। मेरे दोस्त ने बॉल बाउंड्री के उस साइड मार दी, फुटबॉल खेल रहे थे हम, तो उसकी वजह से स्केलर वालों को ऊपर में भी नेट लगानी पड़ी। दिन में बच्चे दिख जाते हैं फुटबॉल खेलते हुए, अभी तो रात हो रही है तो ऑब्वियसली कोई नहीं दिखेगा। सो दिस वॉज अ टॉफ
और उसके बाद यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट है। तो पहले तो यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट था, ज़्यादा लोग बैडमिंटन खेलते नहीं थे, सो बैडमिंटन कोर्ट एक्सटिंक्ट हो गया भाई और वॉलीबॉल कोर्ट का जन्म हुआ इधर। दिस इज़ द बास्केटबॉल कोर्ट। अभी रिसेंटली बास्केटबॉल का टूर्नामेंट हुआ था एंड बाकी दूसरे स्पोर्ट्स का भी टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आया था। और अपने कैंपस में 2-3 लाइक ये पिंक चेरी ब्लॉसम के पेड़ है। तो ये जो तुम देख रहे हो ये पूरा जो भी पिंक पेटल्स है, तो दिन में काफ़ी मस्त लगता है ये जब ये झड़ रहे होते हैं। अभी तो हवा इतनी चल नहीं रही तो ये इतना झड़ नहीं रहे। फिर यहीं पे शायद बार भी है, अगर बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रही होगी। सो ऊपर में पार्टी चल रही है। दिस इज़ द बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ पे हम बास्केटबॉल खेलते हैं। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द कैंपस। सो दिस वॉज द कैंपस टूर ऑफ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर तुम्हें मस्त लगे वीडियो सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर तुम भी स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन करना चाहते हो सो यू कैन यूज़ द लिंक बिलो टू रजिस्टर। और ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना, तुम्हें 50% डिस्काउंट मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे। द डिस्क्रिप्शन आई हैव गिवन यू सम रिसोर्सेस ऑफ हाउ टू प्रिपेयर फॉर SST। और तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो अगर तुम्हें जानना है कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक हाउ द एग्जाम्स हैपेंड। एंड और अगर तुम्हें कुछ भी डाउट्स है SST के रिलेटेड या फिर कुछ भी तुम्हें गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी, सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल रीच आउट टू यू। मेरा लिंक्डइन भी है, सो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ये कैमरा मैन कट। ये